हेलो छात्रों, आज टेंस के इस वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सीखा होगा और आप आज सीखोगे भी और दूसरे को सिखाओगे भी। एक बात तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि अगर तुम मुझसे टेंस सीखोगे तो तुमको कोई और टेंस सिखा नहीं पाएगा, क्योंकि वो तुमसे खुद ही सीख करके जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो छात्रों समझते हैं कि टेंस होता क्या है, टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है टेंस को समझने के लिए, वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज टेंस। अब व्हाट इज टेंस ये क्वेश्चन बहुत ही वाइटल है। देखो सिंपल सी चीज़ है, पढ़ाई लिखाई को बहुत बड़ा चीज़ नहीं मान के चलना चाहिए। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज एन एप्पल, कि सेब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? एक फल होता है। तो उसी तरह से टेंस क्या चीज़ होता है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि टेंस आखिर में होता क्या चीज़ है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि टेंस क्या होता है। अगर किसी से भी पूछा जाए, जैसा कि आप लोग हैं, आप लोग पढ़े होंगे, बहुतों बार टेंस पढ़े होंगे और हर बार आपको एक ही चीज़ से आप सेटिस्फाइड हो गए, यू गेट सेटिस्फाइड ईजिली कि टेंस क्या होता है। समय होता है, काल होता है, समय होता है, टाइम होता है, एटसेट्रा। इस तरह चीज़ों को फंस गए हो। तो और बहुत ज़्यादा बोलोगे तो क्या बोलोगे? क्रिया के समय को टेंस कहते हैं, ऐसा कुछ ना। लेकिन यहाँ से समझने का बात है कि टेंस का मतलब टाइम या काल या समय सिर्फ नहीं होता है मेरे भाई। ये जो है आपका अधूरा ज्ञान है और इस अधूरे ज्ञान से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो टाइम, काल और समय, इसी में उलझा मत रहना। इससे आगे बढ़ने की जरूरत है, एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है और इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम सीख रहे हो ना भाई, सीख रहे हो तो अच्छी बात है। हाँ, तो तुम सीख रहे हो, इस बात को देख लो, इससे क्या चीज़ का समझ आ रहा है, इससे क्या चीज़ का पता चल रहा है। तुम सीख रहे हो, एक सर्टेन टाइम में ये काम हो रहा है। इसका जो क्रिया है सीख रहे हो, इसमें काम क्या है? सीखने का। तो सीखने का काम जो हो रहा है किसी समय में हो रहा है, ये तो पता चल रहा है। तो ये टेंस से जो है समय का बोध होता है, ये बहुत अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये अधूरा है, हम बोल रहे हैं। अधूरा कैसे है? तो आप ये सोचो कि सीख रहे हो से सिर्फ और सिर्फ समय का बोध हो रहा है कि कुछ और चीज़ों का बोध हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा ना? सोचो आओ, नहीं समझ में आ रहा? मैं समझाता हूँ। देखिए, अब इसको बंद कर दीजिए यहाँ पर और हम आपके सामने जो है 4 सेंटेंस लिखते हैं। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि टेंस में सिर्फ और सिर्फ समय नहीं बल्कि कुछ और चीज़ का भी बोध होता है। देखिए, एक लिखते हैं कि तुम सीखते हो, ठीक है, तुम सीख रहे हो, तुम सीख चुके हो। और एक सेंटेंस लिखते हैं कि तुम सुबह से सीख रहे हो। अब ये 3-4 सेंटेंस जो है ना, इसको थोड़ा गौर से देखो। क्या चारों के चारों में सीखते हो, सीख रहे हो, सीख चुके हो और सुबह से सीख रहे हो, ये चारों के चारों में एक ही टाइम का बोध हो रहा है कि नहीं? सेम टाइम है। तो क्या सबका टेंस सेम है? नहीं, सबका टेंस सेम नहीं है। टाइम सेम है लेकिन टेंस सेम नहीं है। कैसे टेंस डिफर हो रहा है? क्योंकि इसमें सिर्फ समय का पता नहीं चल रहा, बल्कि इस काम, जो काम सीखने का काम है, वो काम कितना कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जानकारी हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पर डिपेंड करता है टेंस। तो क्या देख रहे हो कि इसमें तुम सीखते हो, इसमें से क्या पता चल रहा है? यहाँ पर श्योर नहीं हो रहे हैं हम, नॉट श्योर नहीं हो रहे कि काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, दोबारा होगा। तो तुम सीखते हो का मतलब क्या? तुम पहले भी सीखे होगे, अभी भी सीख रहे हो, आगे भी सीखोगे। सीखते हो का मतलब तो ये, यहाँ पर काम कंप्लीट हुआ नहीं हुआ कोई श्योर नहीं है। इसमें तुम सीख रहे हो, इसमें क्या? काम कंप्लीट नहीं हुआ, नॉट कंप्लीटेड। इसमें काम कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि काम कंटिन्यू है। तुम सीख चुके हो, इसमें काम क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड, इसमें काम कंप्लीट हो गया। और इसमें तुम सुबह से सीख रहे हो, इसमें क्या हुआ कि काम जो है बहुत देर से चल रहा है, लॉन्ग टाइम कंटिन्यूअस है। ये क्या है? लॉन्ग टाइम कंटिन्यू है। मतलब इसमें अगर आप कंप्लीट के तौर पे देखोगे तो तुम सुबह से सीख रहे हो, इसका मतलब सुबह से अब तक सीख चुके हो और आगे सीख रहे हो। तो यहाँ पर क्या? कंप्लीट हो भी गया है और
कंटिन्यू भी है। तो दोनों बातें, तो सारी की सारी बातें किस पे डिपेंड कर रहा है? कंप्लीटनेस पे डिपेंड कर रहा है। तो टेंस में जो होता है बाबू, टेंस में जो होता है ना, दो फैक्टर होता है, इसको समझ के रखिएगा। टेंस में जो होता है दो फैक्टर होता है। वो दो फैक्टर का क्या है वो हम आपको बताते हैं कि टेंस का दो फैक्टर क्या होता है। टेंस में सिर्फ टाइम फैक्टर नहीं होता है, बल्कि टेंस में दो फैक्टर होता है। देखिए, टाइम एंड कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस, अब हम आपको बताते हैं टाइम एंड कंप्लीटनेस। तो टेंस का दो फैक्टर होता है, सिर्फ टाइम नहीं होता है बल्कि उसके साथ साथ उसमें कंप्लीटनेस भी आता है। तो जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि तुम सीख रहे हो, तो इससे दो चीज़ का पता चल रहा है कि ये टाइम क्या है, प्रेजेंट में तुम सीख रहे हो, और दूसरा वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। कोई भी सेंटेंस लोगे टेंस का तो उसमें से आपको यही दो चीज़ को देखना है, टाइम और कंप्लीटनेस। और इस आधार पे एक छोटी सी बात हम आपको बता देते हैं। टाइम के आधार पे जो है टेंस जो होता है वो तीन टाइप का हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम होगा, पास्ट टाइम होगा और फ्यूचर टाइम होगा। और कंप्लीटनेस के आधार पे जैसा कि हम बताए थे, अगर श्योर ना हो कि काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ तो इंडेफिनिट होगा। इंडेफिनिट होगा। अगर आपको पता चल रहा है जैसे तुम सीख रहे हो कि काम कंटिन्यूअस है तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर पता चल रहा कि काम कंप्लीट हो गया है, काम परफेक्ट हो गया है, तो क्या हो जाएगा? ये परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और अगर कोई काम आधा कंप्लीट हो गया है और आगे जारी है, मतलब वो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि जो टेंस होता है, टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि टेंस में आपको दोनों फैक्टर लेकर चलना होगा, टाइम और कंप्लीटनेस। अब इसके आधार पर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।